हेलो फ्रेंड्स। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड है। अ, इसको हम रिवाइज्ड रिटर्न के नाम से डिस्कस करेंगे। तो रिवाइज्ड रिटर्न क्या होती है, कब फाइल की जाती है और कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो कि हमें फुलफिल करनी होती हैं, वो सब आज हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। तो we will move ahead. Section 139 subsection 5 of Income Tax Act allows to file revised tax return if there is a mistake in initial return filing under section 139(1) और under section 139(4). इसका मीनिंग, सिंपल मीनिंग इन लेमन लैंग्वेज हम अगर हम बोलें तो इसका मीनिंग ये है कि अगर आपने कोई अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ओरिजिनली फाइल करी है जो कि हम 31 जुलाई 2024 तक जिसकी डेट थी फॉर FY 23-24, या कोई बिलेटेड रिटर्न हमने फाइल करी है जो कि हम ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं और उसको 31 दिसंबर 2024 तक फाइल किया जा सकता है। तो इन दोनों में अगर कोई मिस्टेक होती है फाइल करने में, कोई एरर हमें लगता है तो उसको ठीक करने के लिए हम एक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो सेक्शन 139(5) एक इनकम टैक्स एक्ट का एक प्रोविजन है, एक सेक्शन है जो कि रिवाइज रिटर्न को डील करता है। तो इसमें ड्यू डेट कौन सी है, किस डेट तक हम अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स के सेक्शन 139(5) में ये लिखा हुआ है कि जो रिवाइज रिटर्न है वो 31 दिसंबर ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट विच एवर इज लेस और विच एवर इज अर्लियर तक हम फाइल कर सकते हैं। तो FY 23-24 के लिए रिवाइज रिटर्न का जो टाइमिंग है वो 31 दिसंबर 2024 है। और अगर आपका कम असेसमेंट हो जाता है तो असेसमेंट और 31 दिसंबर 2024 जो भी पहले होगा वो आपकी डेट होगी रिवाइज रिटर्न फाइल करने की। तो FY 23-24 के लिए 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट टू फाइल अ रिवाइज रिटर्न। और क्या सिनारियोज हैं जिसके अंडर हम रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कब रिवाइज रिटर्न फाइल करने के की आवश्यकता होती है या फिर हमें कब लगता है कि हम रिवाइज रिटर्न फाइल करें। तो बेसिकली एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे हम देखेंगे तो ये तीन यहाँ पे पर्सपेक्टिव हैं कि कब फाइल की जा सकती है रिवाइज रिटर्न। तो अगर टैक्स कॉम्पिटिशन में कोई मिस्टेक हमें लगती है, हमें ओरिजिनली हमने कोई टैक्स कॉम्पिटिशन में कोई मिस्टेक कर दी है या फिर हमने कोई गलत पर्टिकुलर भर दिया है, कोई TDS क्लेम करना रह गया है, कोई हमारी इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई इनकम रिपोर्ट करनी रह गई है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हम इनकम रिपोर्ट नहीं कर पाए, या फिर कोई हम अपनी एग्जेम्पशन जो चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में दी हुई हैं वो हम क्लेम नहीं कर पाए, तो वो सभी सिनारियोज हैं जिसके अंडर हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। तो इसमें तीन है: चेंजेस इन टैक्स कॉम्प्यूटेशन, करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, मीन्स कुछ भी करेक्शन हम कर सकते हैं अगर हमने मिस्टेक करी है फाइल करते हुए, या फिर हम कुछ रिपोर्ट करना भूल गए हैं, या फिर हम अपनी इनकम का कोई सेगमेंट भूल गए हैं, अदर सोर्सेस इनकम रिपोर्ट करना भूल गए हैं, या फिर हमने कोई डिडक्शन क्लेम करना भूल गए हैं, या कुछ भी हो सकता है। तो तीन चार सिनारियोज हैं जो कि हम अब यहाँ डिस्कस हमने करे हैं। Points which we need to discuss before wrapping up this presentation. तो इसमें की पॉइंट्स हैं: सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। तो एक बार हम लोग रिवाइज रिटर्न फाइल कर देंगे तो उसको ओरिजिनल रिटर्न से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो जो रिवाइज रिटर्न आपकी फाइल होगी उसको ही हम फाइनल रिटर्न कंसिडर करेंगे, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको फाइनल आपकी रिटर्न कंसिडर करेगा। तो रिवाइज रिटर्न में अगर फॉर्म ITR फॉर्म आप चेंज करना चाहते हैं तो यस, इट इज़ अलाउड। अगर आपने गलती से कोई गलत फॉर्म सेलेक्ट कर दिया है ओरिजिनली रिटर्न फाइल करते हुए, तो रिवाइज रिटर्न में आप फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। सपोज आप ITR 2 आपको फाइल करना था, आपने ITR 1 कर दिया, तो आप ITR 2 को फाइल कर सकते हैं एज रिवाइज रिटर्न। तीसरा है रिवाइज रिटर्न आफ्टर गेटिंग रिफंड। अगर रिफंड आ गया है तो क्या रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं? यस, we can file revised return after getting the refund but before the due date, means 31 दिसंबर 2024 से पहले हम लोग revised return फाइल कर सकते हैं if we have got the refund in this case also।
तो नंबर ऑफ रिविजन्स, हाउ मेनी रिविजन्स आर पॉसिबल, मीन्स हाउ many times a return can be revised. There is no limitation in this aspect. तो हम कितनी भी बार अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम 31 दिसंबर 2024 तक ये सब कर लें. रिवाइज रिटर्न आफ्टर असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3. अगर आपका असेसमेंट हो जाता है तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, इट इज नॉट अलाउड. Revise late fee penalty for revised return. No, there are no late fee or penalty for filing a revised tax return. Revised return addressing errors means if there is an error in original belated return filing, it becomes crucial to revise the tax return, else a notice will be served to correct the mistakes. तो इसलिए भी रिवाइज रिटर्न फाइल की जाती है या कर सकते हैं. अगर आपने कोई एरर कर दिया है फाइल करते हुए तो आप उस एरर को ठीक करने के लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेंज इन टैक्स रिजीम. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आप रिवाइज टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए अपनी टैक्स रिजीम को चेंज कर सकते हैं. तो इसका आंसर है नो. आपने जो टैक्स रिजीम अपनी ओरिजिनली सेलेक्ट कर दी है सेक्शन 139(1) में या फिर सेक्शन 139(4) में, तो आप अपनी टैक्स रिजीम को चेंज नहीं कर पाएंगे. तो रिवाइज रिटर्न में इसका आंसर है नो, यू कैन नॉट चेंज योर टैक्स रिजीम while filing a revised tax returns. So hope friends you have got some information, you have got some insight for this section 139(5). अगर आपको ये अच्छा लगा हो, कुछ आपको नॉलेज इससे मिला हो, तो आप प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.